This is chapter 9 of class 6, working with Flash CS3. First point, symbols and animation. A symbol is a reusable object for static image or animation. They are either created with the help of drawing tools or imported from other sources. Flash stores symbols in the library. When we place a symbol on the stage, we create an instance of that symbol. फ्लैश में सिंबल हमारे रीयूजेबल ऑब्जेक्ट होते हैं इमेज के पर्पज़ से और या एनिमेशन के पर्पज़ से, तो इन्हें हम क्रिएट भी कर सकते हैं और क्रिएटेड जो हमारे होते हैं वो ऑलरेडी हमें लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं जिन्हें हम यूज़ भी कर सकते हैं, तो हमारे ये इस पर्पज़ से रीयूजेबल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टेंस इज़ अ कॉपी ऑफ अ ओरिजिनल सिंबल। जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं तो रीयूजेबल जब हमारे वो बन जाते हैं तो उनका हम एक लेयर भी क्रिएट कर लेते हैं। द साइज, कलर, शेप एंड पोजिशन कैन बी अल्टर्ड विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल सिंबल। और जब हम इनकी लेयर या हम ये कह सकते हैं कि हम डुप्लीकेट जब इनके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो हम इन पर कुछ भी चेंज करते हैं तो उससे हमारा ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होता है। सिंबल्स रिड्यूस द फाइल साइज एंड सिंप्लीफाई द एडिटिंग प्रोसेस ऑफ अ मूवी। इफ वी मॉडिफाई द सिंबल इट विल चेंज ऑल द इंस्टेंस। देयर आर मेनली 3 types of symbols available in movie clip. Movie clip, button, graphic. How to create a symbol? To create a symbol, draw a van on the stage by selecting the rectangle tool and oval tool. स्टेज में हम रेक्टेंगल टूल और ओवल टूल की हेल्प से हम इसमें सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं। देन चूज द सिलेक्शन टूल एंड डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। व्हेन इट इज सिलेक्टेड, जब आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा तो हम इसे मॉडिफाई और सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजिंग एनिमेशन। व्हेन अ सीरीज ऑफ इमेज appears in a fixed interval of time, then it appears to show some movement. This can be termed as animation. और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेज में लाके और हम उस पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एडिटिंग का और 2-3 ऑब्जेक्ट हम साथ में लगा देते हैं और फिर हम उनको प्रोसेस करते हैं तो हमारा एज अ एनिमेशन वर्क करते हैं। देयर आर 2 types ऑफ ट्विन्ड एनिमेशन, motion twin and shape twin. The main difference between both the twinning is that motion twinning works on symbols whereas shape twinning is used with objects that are not symbol and are ungrouped. Create a motion twin. We create a motion twin by defining properties. For instance, a grouped object or text in a starting keyframe and then changing the object's properties. जब हम मोशन ट्विन को क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी की हेल्प से तो ये हमारा इंस्टेंस ग्रुप का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हमारा ये की फ्रेम में सेट हो जाता है और वहाँ से हम इसकी ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं इफ़ नीडेड एट अनदर पॉइंट ऑफ सक्सीडिंग की फ्रेम्स, और हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ट्विन की। शेप ट्विनिंग इज यूज टू चेंज द शेप ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। और शेप ट्विनिंग से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट हमने वर्क के लिए ले रखा है, जो हमारा वर्क ऑब्जेक्ट है, उसको हम सिलेक्ट करने के बाद उसकी शेप को हम अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं शेप ट्विन की हेल्प से। शेप ट्विन डज नॉट वर्क इफ द ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सिंबल। और अगर जो हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है अगर ऑलरेडी वो हमारा सिंबल में कन्वर्टेड है तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ वंडरफुल मॉर्फिंग अफेक्ट बाय यूजिंग शेप ट्विन। और हम इसकी आउटर साइड को और जो भी हमारी बैकग्राउंड है उसको भी हम शेप ट्विनिंग की हेल्प से आगे पीछे चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मोशन गाइड ट्विनिंग. When we visit an unknown place, we don't know which path to follow. So it is better to take the help of a guide who knows the route. He will take us to our destination. Similarly, in Flash, motion guide defines the path of the movement of an object. If we apply motion guide, a new layer it introduced, which is called a motion layer. फ्लैश में सपोज करिए इफ़ यू आर न्यू देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मोशन गाइड ट्विन. इट हेल्प्स टू मूव द ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और हाउ टू वर्क विद ऑब्जेक्ट इन अ फ्लैश. ये आपकी हेल्प करेगा ऐसे करने में.